साहब का काफिला है वो मोटरवे पे रुका हुआ है और उनकी रफ्तार सुस्त हो गई है। कुछ लोग वहाँ पे सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं और सारी रात ये लड़ाई लगी रही है। रात के आखिरी पहर जाकर वहाँ पे पुलिस वाले भी पीछे हटाए लोगों ने और सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई मोटरवे पे वो कटी पहाड़ी के इलाके पर हुई। जो अगर आप इस्लामाबाद से कभी पेशावर की तरफ जाएँ मोटरवे पे तो एक पहाड़ है जो बीच में से काटा गया है, दोनों तरफ चोटियाँ हैं और बीच में वो सड़क बनाई गई है मोटरवे। तो उस जगह पे बीच में रुकावटें डाल के दोनों तरफ पुलिस खड़ी की हुई थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुमसान की सूरत पैदा हुई। कारकुनान ने फिर उन पहाड़ियों के ऊपर जाकर पुलिस का मुकाबला किया और फिर वो रास्ता खोला गया। अब जो सूरत है वो ये है कि अटक के नज़दीक अली अमीन गंडापुर साहब रुके हुए हैं और इस्लामाबाद में डी चौक उनसे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। अब जब यहाँ से ये निकलेंगे तो एक आधी रुकावट के अलावा इनके सामने मजीद रुकावटें उसूलन तो नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों ने दर्जन भर से ज़्यादा रुकावटें हटा दी हैं। यानी 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे रास्ते हैं जो बंद थे, वो रास्ते खोल दिए हैं इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों ने। और ये लड़ाई जो शुरू हुई जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज से पहले, वो जुमे वाले दिन सारा दिन जारी रही। फिर जुमे और हफ्ते की जो दरमियानी रात है, जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, सारी रात लड़ाई जारी रही। जो 3:30-4 बजे तक जो विजुअल्स आ रहे थे उनमें बदतरीन शेलिंग पुलिस की जानिब से की जा रही थी और कुछ लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए से भी शेलिंग की गई है आवाम के ऊपर। और इसके अलावा ये बताया गया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नॉर्मली होता नहीं है, पुलिस शेलिंग के लिए अपने वो इस्तेमाल करती है, जो लॉन्चर्स होते हैं उनके अंदर वो शेल डाल के फेंकते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया क्योंकि पुलिस को आवाम भगा देती है। उनके साथ जब पुलिस का और आवाम का आमना सामना होता है, आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है, पुलिस थकन से चूर हो चुकी है। बहुत सारे पुलिस वाले हमने देखे वो सड़कों के किनारे पे बैठे हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उन्हें पानी पिला रहे थे, उन्हें खाना खिला रहे थे और उनको इवन जो है वो मेडिकल एड भी दी जा रही थी। उसके बाद वही पुलिस वाले उठते हैं, वापस जाते हैं, नए शेल लेकर आते हैं, फिर कारकुनों के ऊपर फेंकते हैं। तो तहरीक इंसाफ की ये खूबी है कि उन्होंने जो भी किया बड़े पुरअमन तरीके से किया है। रास्ते से तकरीबन रुकावटें हट गई हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला जब से रवाना होगा तो फिर ये चंद घंटों में डी चौक पे पहुंच जाएंगे, अब तक जो दिखाई दे रहा है। मोहसिन नकवी ने बड़ी कोशिश की, सारी रात बड़ी भागदौड़ की, कल सारा दिन बड़ी भागदौड़ की। उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया, रेंजर्स को इस्तेमाल किया, एफसी को इस्तेमाल किया, हत्ता कि जो है फौज उसको कॉल कर लिया गया। फौज को कॉल क्यों किया गया वो मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में, और किस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया वो भी आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन पहले आप ये देख लें कि मोहसिन नकवी ने जो आखिरी स्टेटमेंट दिया, जो मीडिया ने उनसे बातचीत की, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन नजर आई, खासे वो परेशान नजर आए। और उन्होंने कहा जी कि मेरा अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग रुकेंगे, मुझे लगता था कि ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है और उनके अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। कल का सारा दिन और सारी रात जो है वो शेलिंग भी होती रही और रबड़ की गोलियां भी फायर होती रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा वक्फा लिया है और एक अच्छा फैसला ये किया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी जो वहाँ रहते हैं, जिन्होंने सारा दिन सारी रात लड़ाई की है, उनकी एक बड़ी तादाद नहीं आए तो डी चौक में जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं उनकी बैक साइड पे, क्योंकि उस तरफ कारकुनों ने जाना नहीं है, उन्होंने सिर्फ डी चौक तक जाना है। और ये जो डी चौक से सामने वाला एरिया है, इसको याद रखिएगा कि ये एग्जैक्ट डी चौक से शुरू होकर सेंटोरस तक ये सड़क जाती है। तो इस सड़क का जो एक हिस्सा है जहाँ पे डी चौक है, वहाँ पे कभी पुलिस आ जाती है, कभी हट जाती है, कभी आ जाती है, कभी हट जाती है, और कारकुनान कभी वहाँ पहुँच जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये जो सारी सड़क है ये कई किलोमीटर पर है और इस सारी सड़क के ऊपर जगह जगह कारकुन अपने हजूम बना के वहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी भी वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और जब मेन काफिला आएगा तो ये पहुंचेंगे। इस तरह के मनाज़िर मैंने देखे थे 25 मई और 26 मई 2022 को जब इमरान खान साहब आ रहे थे, लेकिन इस मरतबा तो इमरान खान साहब भी नहीं आ रहे और लीडर के बगैर ये लोग निकले हैं। लेकिन इमरान खान साहब की कॉल बहुत बड़ी है। एक तो उन्होंने कहा अदलिया के ऊपर हमला हो रहा है, दूसरा उन्होंने कहा आईने पाकिस्तान को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, तो इन चीज़ों को रोकना है, इस आईनी तरमीम का रास्ता रोकना है। हुकूमत ने सारे कंडे करके देख लिए, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, हुकूमत ये गारंटी देती कि हम आईनी तरमीम नहीं कर रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज उसी वक्त मौखर कर देती। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के मुतालबात भी बढ़ते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, एक तो ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ा जाए। वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद ट्रिब्यूनल बनाए जाए जो इलेक्शन में धांधली के ऊपर सही इन्वेस्टिगेशन करें और सही फैसले करें। उसके अलावा वो चाहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर चीफ जस्टिस का जारी किया जाए। हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम से बात रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर मुतालबात की सूरत में सामने आ रही हैं। अब इमरान खान साहब की सालगिरह भी है आज के दिन में, यानी 5 अक्टूबर को इमरान खान साहब की सालगिरह, आज वो 72 साल के हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब की सालगिरह के एक दर्जनों मुकामात पे काटे गए हैं। मैं सिर्फ ये डी चौक की बात कर रहा हूँ। बदतरीन शेलिंग के अंदर नौजवान सड़कों पे बैठ के इमरान खान साहब की सालगिरह के केक काट रहे थे। ऐसा तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में ना देखा ना सुना, ना शायद दुनिया में किसी लीडर के लिए लोगों ने ऐसे किया होगा कि बदतरीन शेलिंग हो रही है, रबड़ की गोलियां चल रही हैं, कई लोगों की कमीज उतार के दिखाई, उनके जिस्मों पर इतने जख्म है रबड़ बुलेट्स लगने की वजह से और टॉर्चर की वजह से कि वो मनाज़र देख के मैं आपको दिखा भी नहीं सकता यहाँ पे यूट्यूब पे।
वो पॉलिसी का भी प्रॉब्लम है। यानी इतने ब्रूटल किस्म के बना देना, वो देखकर मैं हैरान हो गया था कि लोगों पे इतना बदतरीन टॉर्चर किया है पुलिस ने, और ऐसी गोलियां मारी है रबड़ की, और इस तरह उनके ऊपर शेलिंग की और लाठी चार्ज किया है। कई नौजवानों के सर फटे हुए हैं, कईयों के बाजू टूटे हुए हैं, कई बहुत बुरी तरह जख्मी है, लेकिन वो अभी भी वहीं पे मौजूद है। लोगों ने नमाजें भी वहीं पे अदा की है डी चौक के आसपास, और डी चौक की जो आसपास की गलियां हैं वहां पे कारकुन पथराव करते हैं, पुलिस आगे से करती है, तो पुलिस थक्कन से चूर हो गई है। तो जब पुलिस ने हाथ खड़े किए तो फिर फौरी तौर पर कुछ अहकाम जारी किए गए, और देखिए ना 12 बजे के करीब फौज को बुलाया गया था, और पुलिस को यह कहा गया था कि आप 12 बजे तक कम से कम खड़े रहे रात को, इसके बाद जो है वो हम आपको रेस्ट दे देंगे। आईजी ने इस तरह की बात भी की थी पुलिस के साथ आकर, आईजी इस्लामाबाद ने। लेकिन जब 12 बजे तो उसके बाद फौज आई, और फौज ने सिर्फ डी चौक के चक्कर लगाए और शान दस्तूर के चक्कर लगाए, और वो वहां पे बैक साइड पे मौजूद है। लेकिन फौज के आने का मकसद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से उलझना नहीं है, ना उनका ये काम है, ना वो ये करेंगे। मिलिट्री जो है वो इस काम के लिए ट्रेन नहीं होती, ये दूसरी फोर्सेज होती है, जैसे पुलिस हो गई या एफसी हो गई या दीगर फोर्सेज हो गई, वो ये काम कर सकती हैं। मिलिट्री ये काम ना करती है, ना उसे देख देता है, और वो इस काम से हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं, उनकी पॉलिसी भी है। हमने मादी में बहुत दफा ये देखा है, बहुत सारे लोगों ने छलांगे मारना शुरू कर दी, उछल कूद शुरू कर दी कि अली अमीन गंडापुर के पीछे से कोई काफिले इस्लामाबाद के लिए निकले हैं, और उनके पीछे जो है वो फौजी दस्ते आ रहे हैं, वो घेर के मारेंगे अली अमीन गंडापुर को, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये सिर्फ चंद लोगों ने फौज की मूवमेंट को, जो रेड जोन में पहुंची है, और ये रेड जोन में इसलिए पहुंची है कि दहशतगर्दी का खतरा है, हालात बड़े टफ हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी एहतजाज कर रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रेड जोन को एक सील कर दिया जाएगा एक तरह से। और वहाँ पे क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको दिखाने के लिए या उसको चलाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये फौज सिर्फ उसके लिए मूव की थी, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज का इन चीज़ों से लेना देना कोई नहीं होता, ना उनका ये रूल है, ये पुलिस का काम था। तो फौज आई, लेकिन उसके बावजूद बाद में पुलिस को ही काम करना पड़ा। पुलिस इतनी थकन से चूर है कि अभी जो ताज़ा इतला आई उसके मुताबिक एक खसूसी ट्रेन के जरिए से कराची से 1000 पुलिस वालों को रवाना किया गया। दूसरा, पंजाब की गवर्नमेंट से मुतालबा किया, क्योंकि इससे पहले मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, हमारी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। और ये मानना पड़ेगा, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी तैयारी कारकुनों के खिलाफ नहीं की गई, एहतजाज के खिलाफ नहीं की गई, जैसी मोहसिन नकवी ने की है। हर वो हथकंडा और हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे लोगों को कुचला जा सकता है, और इससे बड़ी तैयारी हमने कभी नहीं देखी इससे पहले। तो इतनी भरपूर तैयारी के बावजूद बिलाखिर पुलिस वहाँ पे कारकुनों से थक गई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत से मदद मांगी है कि हमें ताज़ा दम पुलिस के दस्ते प्रोवाइड किए जाएँ। अब पंजाब पुलिस ने कुछ DPOs को हदायत की कि आप अपनी नफरी लेकर निकलें और आप पहुंचे इस्लामाबाद फौरी तौर पे, और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की मदद करें और उनकी कमांड के अंदर आप काम करें। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक मीटिंग बुलाई, और ये बड़ी संजीदा नौयत की एक हंगामी मीटिंग थी, जिसमें तहरीक इंसाफ की आला क़यादत मौजूद थी। और वहाँ पे कुछ क़यादत के लोगों ने, जिसे पंजाबी में कहते हैं ढेरी डाली, उनमें से कुछ ने जो है वो ये कहा कि ठीक है एहतजाज बड़ा कामयाब हो गया, थोड़ी सी उन्होंने कमज़ोर बातें की। तो ये इमरान खान साहब के वफादार साथी हैं करीबी, वो उन्होंने उनके ऊपर जो है चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता पीछे हटने का, हम तो एहतजाज को बढ़ाएंगे। पहले तो ये चीज़ क्लियर की गई कि एहतजाज करना है या अभी कुछ और सोचना है, क्योंकि एक ऑप्शन हुकूमत की जानिब से दी गई थी। और देखिए, जो हुकूमती मीडिया है उन्होंने इस खबर को गलत तरीके से चलाया, जैसे उन्होंने फौज की डिप्लॉयमेंट की जो खबर है उसको गलत तरीके से चलाया, इसी तरह हुकूमती मीडिया ने इस खबर को भी गलत तरीके से चलाया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जी इमरान खान साहब से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। तो इस खबर की सख्ती से तर्दीद की उन लोगों ने जो उस मीटिंग में मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने बताया कि एक्चुअली उस मीटिंग में ये ब्रीफ किया गया कि हुकूमत की जानिब से राब्ते किए गए हैं, और हुकूमत का ये कहना है कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं, आप लोग जाएं और जाकर इमरान खान को रात के इस पैर मिलने बेशक, और इमरान खान को आप मना लें। इमरान खान अगर मान जाते हैं तो आप इस धरने को, इस एहतजाज को भी रोक दें, कुछ चीज़ों के ऊपर हम बैठ के बात कर लेते हैं। तो इसको मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जब ये तजवीज़ रखी गई कि जनाब हुकूमत ये कह रही है, तो हुकूमत की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी, जो भी इस वक्त इमरान खान के पास जाएगा वो बेइज्जती करवा के वापस आएगा, जिसको बेइज्जत होने का शौक है वो जाए और जाकर इमरान खान को मिल ले। कुछ नामालूम लोगों ने, ये भी खबर आई वहाँ से और कुछ विजुअल्स भी दिखाए गए कि मोटरसाइकिलों को आग लगाई है। ये जो नामालूम लोग हैं ये पुलिस के बिल्कुल करीब खड़े होकर मोटरसाइकिलों को आग लगा रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन दूर से खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे। पुलिस उन्हें क्यों नहीं रोक रही थी, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा, ये नामालूम लोग कौन है, एक बड़ा सवाल ये है। और तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वो कारकुन है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, पुलिस उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग या लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही। तो ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, हालात खराब करने की कोशिश भी हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर एक बहुत बड़ा फैसला किया, 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। एक, हुकूमत चाह रही है कि मुज़ाकरात करके इस वक्त इस एहतजाज को रोका जाए। 2, फौरी तौर पर ताज़ा कुमक पुलिस की मंगाई जा रही है पंजाब से। 3, लाहौर के अंदर जो है वो सिचुएशन आपके सामने है। इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जो मेरे मुताबिक इस वक्त गेम चेंजर है। वो अनाउंसमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि फौरी तौर पर पूरे पंजाब में एहतजाज शुरू कर दिया जाए। पंजाब के तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है कि हर जगह पे कारकुन एहतजाज करेंगे, और वहां जो पुलिस है उसको वहीं पे एंगेज किया जाएगा। अब अगर हर शहर में देखें आप, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। एक जिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5-5, 10-10 लाख वोट पड़े हैं। इतने ज्यादा वोट जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, अगर वहां 20-20, 25-25 हज़ार लोग भी बाहर आ जाएं और लोग बाहर निकल आए, औरतें, बच्चे, खवातीन और मर्द हज़रात जितने भी हैं वहां पे आ जाएं, तो इस सूरत हाल में पुलिस बहुत बुरी तरह जकड़ी जाएगी और एंगेज हो जाएगी। दूसरी जानब लाहौर में भी पुलिस की इजाफी नफरी बुलाई गई है और वहां पे एहतजाज रोकने की कोशिश की जा रही है।